पीपल। आज का हमारा टॉपिक है रशिया टू लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन। बट व्हाट इज अ स्पेस स्टेशन? वी ऑल नो अबाउट रशिया, बट लेट्स नो मोर अबाउट स्पेस स्टेशन. बिफोर दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ न्यूज कैनवस. स्पेस स्टेशन को हम एक ऑर्बिटल स्टेशन कह सकते हैं क्योंकि ये एक अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में घूमता रहता है. ये एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट है, या तो फिर हम बोल सकते हैं एक मैनमेड स्पेस स्टेशन है. और ये बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए घर होता है जहाँ पर वो रहते हैं और स्पेस से बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट को रिसीव करते हैं. ये एक साइंस लैब के जैसा है जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज एक साथ काम करती है टू बिल्ड इट एंड ऑल्सो वर्क टुगेदर टू यूज इट. रशिया का सबसे पहला स्पेस स्टेशन था द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ये एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि अर्थ के पास, बहुत पास में एक ऑर्बिट है और उधर ये घूमता रहता है. ये एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. इसका जो पहला कंपोनेंट है वो लॉन्च हुआ था ऑर्बिट में 1998 को. और आईएसएस अभी सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन मेड बॉडी है लो अर्थ ऑर्बिट में. आईएसएस सर्व करती है एज अ माइक्रोग्रेविटी एंड स्पेस एनवायरनमेंट रिसर्च लेबोरेटरी, जहाँ पर क्रू मेंबर्स एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं बायोलॉजी में, ह्यूमन बायोलॉजी में, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेटेरोलॉजी और अदर फील्ड्स में. 5 डिफरेंट स्पेस एजेंसीज है जो कि रिप्रेजेंट करती है 15 कंट्रीज को. एंड इट बिल्ड द $100 बिलियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड कंटिन्यू टू ऑपरेट इट टुडे. नासा, Russia's Roscosmos State Corporation for Space Activities, the Europe Space Agency, the Canadian Space Agency, and the Japan Aerospace Exploration Agency are the primary space agency partners on the project. जो पहला क्रू है स्पेस स्टेशन पे अराइव हुआ था नवंबर 2000 में. और स्पेस स्टेशन होम बना था मिनिमम 6 एस्ट्रोनॉट्स के लिए, जहाँ पर 2 बाथरूम थे, एक जिम्नाजियम था और एक बिग बे विंडो थी. ISS is currently the only active space station in the Earth's orbit. It orbits approximately 250 miles above the Earth. ये स्पेस स्टेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला पार्ट इज रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट ROS, जो कि रशिया द्वारा ऑपरेट किया जाता है. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्बिटल सेगमेंट्स USOS, जो कि यूनाइटेड स्टेट इन एसोसिएशन विद अदर नेशंस के द्वारा ऑपरेट किया जाता है. सो व्हाट इज द करेंट सिचुएशन? रशिया अभी रेडी है कि वो बिल्ड करे खुद का एक स्पेस स्टेशन जिसका एम होगा उसको ऑर्बिट में लॉन्च करना बाय 2030, अगर व्लादिमीर पुतिन उसको गो अहेड दे देता है. ये प्रोजेक्ट मार्क करेगा एक नया चैप्टर रशिया स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए और एंड करेगा 20 साल के क्लोज कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स अबाउट द एजिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा. Russian cosmonauts have worked with counterparts from the United States and 16 other countries about the ISS since 1998. और ये एक सबसे ज़्यादा closest field of cooperation था मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच में, whose relations are currently in deep crisis over the human rights, cyber attacks and a range of other issues. डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव हमें बताते हैं रशियन टीवी के थ्रू कि at the weekend that Moscow would give notice to its partners that it would leave the ISS project from 2025. Rogozin said the Russian station, unlike the ISS, would most likely not be permanently crewed because its orbit path would expose it to higher radiation. लेकिन कॉस्मोनॉट विजिट करेंगे उसको और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स भी यूज करेंगे. वो बोलते हैं कि रशिया वॉज रेडी टू कंसिडर अलाउइंग फॉरेन क्रूज टू विजिट, बट द स्टेशन मस्ट बी नेशनल. इफ यू वांट टू डू इट वेल, डू इट योरसेल्फ. आईएसएस के साथ और भी बहुत सारे स्पेस स्टेशंस हैं जो कि अर्थ के ऑर्बिट में है. सल्यूट 1 जो कि यूएसएसआर द्वारा लॉन्च किया गया था ऑन अप्रैल 1971, पहला स्पेस स्टेशन था जो कि साइंटिफिक स्टडीज के साथ इक्विप था. ये अबैंडन्ड हो गया जब इसका पहला क्रू मर गया, जब वो अर्थ में वापस आ रहे थे. सल्यूट 2 भी यूएसएसआर द्वारा लॉन्च किया गया था अप्रैल 3, 1973 में. ये पहला मिलिट्री रिकॉनेसेंस प्लेटफॉर्म था और जब ये अपने ऑर्बिट को अचीव कर रहा था तो इसने एक एक्सप्लोजन सफर किया और कभी ऑक्यूपाई वो वापस हम कर नहीं पाए.
स्काईलैब लॉन्च हुआ था यूएस में जुलाई 11 1979 में। ये पहला यूएस स्पेस स्टेशन था और सोलार स्टडीज द्वारा सक्सेसफुली सपोर्ट किया गया था और बायोमेडिकल एक्सपेरिमेंट्स ऑन द इफेक्ट्स ऑफ फेटलेसनेस। सल्यूट 4 फिर लॉन्च हुआ यूएसएसआर के द्वारा दिसंबर 26 1974 में और ये एक साइंटिफिक स्टेशन था, ऑपरेटेड until its system were exhausted. सल्यूट 5 लॉन्च हुआ, यूएसएसआर ने 22 जून 1976 को लॉन्च किया, एक मिलिट्री रिकनेसेंस प्लेटफॉर्म था। और फिर 29 सितंबर 1977 में सल्यूट 6 लॉन्च हुआ यूएसएसआर द्वारा। ये पहला सेकेंड जनरेशन सल्यूट था और ये एक हाईली सक्सेसफुल साइंटिफिक स्टेशन पे ऑपरेट कर रहा था। रेसिडेंट क्रूज होस्टेड अ सीरीज ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स। 19 अप्रैल 1982 में सल्यूट 7 लॉन्च हुआ था। ये एक प्रॉब्लम प्लेग था विच फॉलोड अप टू सल्यूट 6 दैट हैड टू बी रिपीटेडली रेस्क्यूड। 23 मार्च 2001 में मीर दो की मॉड्यूलर was launched by USSR and it was the first space station assembled in orbit using individually launched specialized modules. Successfully applied lessons learned from Salute programs. टाइकोंग 1 पहला चाइना का स्पेस स्टेशन 29 सितंबर 2011 में लॉन्च हुआ और चाइना का सेकंड स्पेस स्टेशन टाइकोंग 2 was launched on 15 September 2016. China is preparing for its launch of third space station that is Taikong 3. अब इन सब का इम्पैक्ट क्या आया? बोरिसोव रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि सबसे मेन रीजन जिसके कारण उन्होंने आईएसएस छोड़ा वो है डिटोरेटिंग कंडीशन ऑफ द स्पेस स्टेशन। ठीक है। और इनका कहना था कि 1998 में नासा के द्वारा ये पहली बार स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया था, उसके बाद से अभी की इसकी कंडीशन काफी बेकार है। वो कहते हैं कि हम हमारे कॉस्मोनॉट्स की लाइफ को रिस्क नहीं कर सकते और स्ट्रक्चर एंड मेटल अभी बहुत ओल्ड हो रहा है और इट could lead to irreversible consequences to catastrophe. Meanwhile, officials with Roscosmos announced कि नए नेशनल स्पेस स्टेशन पे वर्क ऑलरेडी हमने चालू कर दिया है जो कि एक सक्सेसर जैसा सर्व करेगा टू द कंट्री सैल्यूट एंड मीर स्टेशंस और 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। रोगोसिन ने ऐड किया कि रशिया आईएसएस से डिपार्ट नहीं करेगा जब तक उनका पोटेंशियल न्यू स्पेस स्टेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, लेकिन उसके बाद भी हम एम्पल नोटिस देंगे। लेकिन फिर भी जो पोटेंशियल डिपार्चर होगा रशिया का, इट कुड पुट अ hefty strain on NASA and other agencies that rely on the ISS. ISS partners would have a really hard time keeping the station functional without Russia. Vitali Igorov, an industry observer and former spokesperson for Russia's Duraya Aerospace company, told Science magazine. Cargo and crew services provided by SpaceX could potentially help fill the gaps left behind by Roscosmos, and this was what the magazine added. If you liked the video and thought it was informative, please do give a thumbs up and follow the pages of News Canvas on Instagram and Facebook. Don't forget to install the app of News Canvas. Till then, bye bye.